तो वो सत्यभामा बोलने लगी कृष्ण जी से कि जो ये रुक्मणी जी है ये तुलसा जी को सुबह शाम तो दिया लगाती है और सुबह उसको सींचती है, इसका मुझे कारण बताओ, ये क्या कारण है, क्यों ये सींचा जाता है, क्यों इसमें जल चढ़ाया जाता है। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं कि सत्यभामा जी तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इसको मैं तुम्हारे को विस्तार से बताता हूँ। इसको क्यों इसको दिया लगाया जाता है, क्यों इससे सींचा जाता है। तो वो कहने लगे कि एक मतलब युग की बात है कि एक ब्राह्मण था, उसको कोई औलाद नहीं थी, तो वो बहुत दुखी था इस कारण। उसके पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा थी लेकिन उसके पास कोई औलाद नहीं थी, तो इसी कारण वो बहुत दुखी था। तो एक दिन वो जंगल में कोई ऋषि मुनि आए हुए थे, वशिष्ठ जी महाराज आए हुए थे, तो वो उनके पास, किसी ने बताया उनके पास जाओ तो तुम्हें हो सकता है तुम्हारी समस्या का हल मिल जाए। तो वो उनके पास गए, तो वहाँ जाकर वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और अपना जो था दुख उन्होंने उनको सुनाया। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि ये बात तो सत्य है, जिसको औलाद नहीं है तो उसका धन जाने किस काम का, लेकिन उसने अपने ध्यान लगाया ऋषि मुनि ने, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये इस जन्म का वो नहीं है पाप, ये पिछले जन्म का तुम्हारा घोर पाप है, उसी वजह से तुम्हारे को संतान नहीं हुई। तो कहने लगे कि महाराज मुझे इसका उपाय बताओ और ये बताओ कि मैंने कौन सा घोर पाप किया था जो मेरे को उस पाप का दोष मुझे लगा है। तो वो कहने लगा कि एक समय की बात है, तुम्हारे दरवाजे पे गाय आई थी, ध्यान तो सुनो, सब बहुत अच्छी कहानियाँ, कि तुम्हारे दरवाजे पे गाय आई थी, तो वो गाय मतलब उसको तुरंत बछड़ा मतलब बच्चा दिया था उसने, तो वो तो बच्चा था अपना छोड़ आई बाहर, तो वो भूखी थी बेचारी और वो व्याकुल थी भूख से, एक तो दर्द से परेशान और एक भूखी थी। तो तुम्हारे दरवाजे पर आई आस करके कि मुझे कुछ मिलेगा, तो तुमने ना तो उस गाय को रोटी दी, ना पानी दिया और ना उसको चारा दिया, कुछ नहीं दिया, और उल्टा तुमने ये और किया, उसको डंडा लेकर उसके पीछे और भाग लिए। तो भाग लिए तो बेचारी गाय बेचारी परेशान थी, वो भागती भागती अपने बच्चे के पास चली गई, बछड़े के पास। वहाँ जाकर न वो रो तो रही थी, भाई किसी के पास दरवाजे पास करके जाएगा, कोई नहीं मिलेगा, तो वो रो रही थी। वो ऐसे ही रोते रोते वो बेहोश हो गई उसके बछड़े के पास। अब बेहोश हो गई, जब उसको होश आया तब उसने ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि तूने मेरे मतलब मैंने अपने बच्चे को पैदा करके मैं तुम्हारे पास मतलब गई हूँ आस के लिए कि भाई मुझे कुछ रोटी पानी कुछ मिला, तुमने कुछ नहीं दिया तो मुझे डंडे से मार को तुमने भगा दिया, तुम्हारे को अगले जन्म में संतान ही नहीं होगी। बोले तुम्हारा ये कारण है जो तुम्हारे को संतान नहीं हुई। तो अच्छा महाराज अब तुमने ये तो मुझे बता दिया, लेकिन इसका उपाय भी बताओ। तो इसका उपाय ये है कि तुमने पुत्र यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्र यज्ञ करोगे तो अग्निदेव प्रकट होंगे, तो आप उनसे ही वरदान मांग सकते हो, वही कुछ कर सकते हैं। मैंने उपाय बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी है। अब वहाँ से वो लौटा अपनी पत्नी को कहने लगा कि भैया ऐसी बात है कि यज्ञ करना पड़ेगा, हमारे को ऐसा घोर पाप लगा हुआ है कि पिछले जन्म में मैंने ऐसे कर्म किया था जो मेरे को ये पाप लगा है, और इसका एक ही उपाय है, पुत्र यज्ञ करना पड़ेगा हमारे को। तो उनके पास धन की तो कमी थी नहीं, तो बोला कोई बात नहीं, पुत्र यज्ञ करना पड़ेगा, तो हम ये भी करेंगे। उन्होंने सब ऋषि मुनि संत महात्मा सब बुलाए और पुत्र यज्ञ शुरू कर दिया। पुत्र यज्ञ शुरू कर दिया तो उसमें अग्निदेव प्रकट हो गए। अब अग्निदेव प्रकट हो गए तो बोलो भाई अपनी इच्छा मांगो, क्या इच्छा है। और तुम्हारे उन्होंने वो तो भगवान को सब चीज़ का पता होता है कि तुमने अपने पुत्र यज्ञ के लिए यज्ञ करवाया है, तुम्हारा यज्ञ संपन्न है और तुम्हारे को भाई पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये वशिष्ठ जी ने भी बताया था कि तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, लेकिन केवल वो 18 साल तक जिएगा, इसके बाद वो नहीं जिएगा। तो फिर भी वो खुश होकर आ गया, कम से कम 18 साल तो जिएगा, मतलब मेरी बीवी बांझ तो नहीं कहलाएगी, वंश तो चल जाएगा और ना वंश बढ़ जाएगा। तो अग्निदेव ने भी यही बात बताई उनको। तो बोले कोई बात नहीं महाराज, 18 साल तक तो दो हमारे को। उसकी बीवी गर्भवती हो गई। अब 9वें महीने उसको बहुत सुंदर पुत्र हुआ, उसको खुशी मनाई, सब कुछ हुआ।
पुत्र धीरे धीरे गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया, अच्छा बड़ा होया। अब बाप को तो और माँ को तो अंदर, अब कि बच्चा तो बड़ा हो रहा है लेकिन ये 18 साल तक ही जिंदा रहेगा। अब इसका तो आगे का क्या होएगा। जब 16 साल का होया, अब माँ होती ना, माँ एक अपना अलग ही रूल निकाल लेती है। बाप तो उसी धर्म पर चलता है लेकिन माँ अपना दिमाग बहुत लगाती है औरत। तो वो अपना दिमाग लगाई माँ कि चलो देखते भगवान की तो मर्जी है, लेकिन 18 साल तक बोले थे ना, मैं इसकी 16वें साल में शादी कर देती हूँ, इसके बच्चे हो जाएंगे, जो भगवान करेगा। तो वो आई अपने उसके पतिदेव को बोली कि महाराज अब इसकी शादी कर दो। कि तू शादी कहाँ करेगी, इसकी 18 साल तक इसकी उम्र है, 16 साल का हो गया, 2 साल तक और जिंदा रहेगा, दूसरे की लड़की आएगी, उसका भी जिंदगी खराब, पूरी जिंदगी कैसे अपनी जिंदगी काटेगी वो। तो कह रही नहीं महाराज मैं इस बात को नहीं मानूंगी, मेरे बेटे की तुमसे, मैं ये भी नहीं देखना चाहती कि मेरा बेटा कवारा मर जाए, तो कम से कम मेरी तसल्ली रहेगी मेरे बेटा शादी होकर सब सुख भोग कर। महाराज बोले अच्छा भाई ये बात है। उसकी शादी की तैयारी करी, शादी कर दी, शादी कर दी। अब जैसे नजदीक भाई उसका बच्चा तो कुछ नहीं हुआ अभी, अब जैसे 18 साल में थोड़े दिन कुछ रह गए तो भैया अब वो तो और सूखने लगे दोनों मियाँ बीवी। तो अपनी बहू को बुला कर बोले बेटा हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई और हमें क्षमा कर दो, कि तुम मेरे सास ससुर हो, मेरे को क्षमा किस चीज़ की मांग रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। कि हमसे गलती ये हुई है कि हमारे बेटे की उम्र 18 साल है और अभी थोड़े दिन कुछ रह गए हैं, ये हमारे को मतलब पता था पहले से ही, लेकिन हम सोचे शादी कर दे, बच्चा उच्चा हो जाएगा तो क्या, हाँ घर बस जाएगा, उसके साथ तुम जिंदगी काट लेती, लेकिन बच्चा भी नहीं होया। तो बहू कहने लगी मम्मी पापा से, पापा जी मम्मी जी बात तो बड़ी मतलब दुख की है, लेकिन आप चिंता मत करो, मेरे को विश्वास है मैं अपने सत से तपस्या से सब ठीक हो जाएगा। तब बोले अच्छा ठीक है भाई, वो भगवान की मर्जी है। अब कह रही पहले तो मुझे एक चुनरी ला कर दो और एक दिया, एक गाय और एक तुलसी का पौधा ये लगा अब, और एक मटका घड़े का पानी का मटका। तो भैया वो ब्राह्मण तो सोचा कि बहुत अच्छी बात है, वो तो तुरंत देर कहाँ लगाए, तुलसी जी का पौधा तो लगा दरवाजे पे, उसमें चुनरी बांध दी। हे तुलसी मैया कि मैंने ये चुनरी बांध दी है, मेरे ये जैसे चुनरी आपको बांधी ऐसी मेरी चुनरी की लाज रखना। तो चलो ठीक है। एक दिन उन्होंने तुलसी का पेड़ पौधा लगा कर वो चुनरी बांध कर ना सो गई। रात को यमराज ने 2 दूत भेजे अपने, जाकर उसके पति को लेके आओ। अब उसके पति को जैसे दरवाजे पर घुस रहे हैं तो भैया तुलसी का तो पेड़ बहुत भयंकर हो गया, उसको घुसने ना दे। अब घुसने वो तो इधर से घुसे, अब वो तो वापिस चले गए। तो तुलसा जी कहने लगी आखिर मैं कैसे जाने दूं, उन्होंने मेरे से मतलब प्रार्थना की है, मेरे को चुनरी उड़ाई है और मैं उसके पति को नहीं जाने दूंगी। अब वो दोनों उसके जो यमदूत के जो हुए थे दूत वापस गए यमराज के पास, वापस जाकर कहने लगे क्यों नहीं लेकर आए तुम उसको, कि ऐसे नहीं लेकर आए, वहाँ तो तुलसी माता खड़ी हुई है, वो कह रही है उन्होंने मेरी मतलब पूजा किया, मेरे से वर मांग लिया उन्होंने, तो मैंने तो उसके रक्षा करनी पड़ेगी, उन्होंने हमें नहीं घुसने दिया। अच्छा अगले दिन उन्होंने क्या करा, दिया जला के छोड़ दिया। हाँ, और दिया जला के छोड़ दिया, दिए से प्रार्थना की कि दिया हमारा अग्नि देवता तुम मेरे सो आके रक्षा करना, और तुलसा जी तो शाम को सो जाएगी, अब तुम मेरी रक्षा करना। अब यमराज के पास गए, यमराज कहने लगे कि दिन में तो तुलसा जी ने रक्षा कर ली, रात को तो वो सो जाएगी, तुम जाना रात को। रात को तुलसा जी तो सो गई, अब दिया जलाकर उन्होंने छोड़ दिया, दिया छोड़ा तो यम के दूत फिर आए, उस टाइम 4 आए, पहले दिन 2 आए, फिर उन्होंने 4 भेजे। अब 4 भेजे तो फिर दिया अग्निदेव प्रकट हो गए महाराज, तो अब वो ना घुसने दे, अब तुम घुसोगे तो तुम्हारे को जला को भस्म कर देंगे, तुम जाओ। वो फिर मतलब सुबह होते होते फिर वापस चले गए। फिर यमराज से बोला कि वहाँ तो अग्निदेव उन्होंने दिया जला रखा है, और वो दिया मतलब अग्निदेव प्रकट हो रहे, वो किसी के नहीं घुसने देते, हम असफल हो गए इस काम से। अच्छा ठीक है। फिर क्या कर कि उसने फिर लोटा भर कर जल का रख दिया कि जल देवता मेरी सभा की रक्षा करना। ऐसे फिर रात को 6 आए, 2 और बढ़ा के भेजे जाओ। फिर जल देवता प्रकट हो गए। अब जल देवता प्रकट हो गए तो चारों तरफ जल ही जल होगा, घुसने नहीं दिया। फिर वो वापस चले गए 6 के 6।
फिर गए कि वहाँ तो जल देवता प्रकट हो रहे हैं और हमारे को घुसने नहीं दिया, हम कैसे जाएं। कह रहा अच्छा कोई बात नहीं। तो अगले दिन फिर 8 करके फिर उन्होंने गाय बांध दी दरवाजे पर कि तुम अब, उन्होंने गाय भी मांगी थी, फिर उन्होंने गाय बांध दी दरवाजे पर और अपनी गाय से एक गौ माता कि मेरी सुहाग की रक्षा करना और आप यहाँ दरवाजे पर रोज तुम्हारे को जो है भोग प्रसाद मिलेगा। अब रात को फिर 10 हो गए, अब वो 10 हो गए, अब 10 आए वो यम के दूत। अब 10 आए तो भैया वो गाय तो अपना रूप धर लिया उन्होंने तो, और कह रहे आओ, कैसे आओगे भाई, वो उसकी रक्षा हमने उठ रखी है उसके सवार की, तो तुम कैसे आओगे। अब भैया वो तो उसको मारने चले, अब की बार वो भाला उला जो भी था तलवार वाला ले गए, तो कह रहे तुम मुझे मारोगे 10 के 10, इतना बुरा ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा तो तुम्हें जन्म जन्म तक उसका मुक्ति नहीं मिलेगी। तो भैया वो डर गए कि गौ हत्या का पाप तो बहुत बुरा है। अब वो फिर गए ऊपर यमराज के पास। अब क्या हुआ कि भैया गौ माता है और वो खड़ी है, वो कह रही तुम्हारे को मुझे मारोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हम इस पाप से नहीं फंसना चाहते, इसका आप ही कुछ निवारण करो, हम असफल हो गए इससे। तो यमराज कहने लगे अच्छा ठीक है तुम आप बैठो, अब मैं ही जाऊंगा वहाँ पे, मैं देखूंगा। यमराज आए अपने भैंसे के सवार, उस पर सवार होकर न, तो अब फिर वो जो उनकी बहू थी वो खुद ही वहाँ पे आ गई। तो वो आ गई तो यमराज की स्तुति करने लगी, तुम तो सच्चाई के देवता हो, ईमानदार हो, तुम न्याय करते हो। उनकी वो मतलब गुणगान गाने लगे, उनका गुणगान गाते गाते यमराज का ये मोहित हो गए। अब वो बोला तुम सदा सावित्री की जैसे अब वो सदा सुहागन के लिए बोला था। अब बोला कि यमराज से अब तुमने मेरे को सदा सुहागन का वरदान दे दिया, तब मुझे सदा सुहागन करो, अब मेरे पति को तो तुम नहीं लेके जा सकते। तो कह रहे कि भैया जो इतनी पूजा पाठ वाली पत्नी होती है उसको यमराज भी उससे हार गया। तो ऐसे उनको ऐसे तुलसी माता सबको दे, बोल तुलसी मैया की जय। तो ये कृष्ण भगवान ने अपनी उसको सत्यभामा को ये कथा सुनाई, तो इस कथा सुनने से सबकी सौभाग्य की रक्षा होगी। बोल गौ माता की जय।